प्रेशर, डेडलाइंस, प्रोजेक्ट सबमिशन। कभी कभार तो एक स्टूडेंट प्रेशर कुकर ही बन जाता है। बट हियर इज द ट्विस्ट, अगर मैं आपको बोलूं आप ये सारी चीजें फोकस और क्लैरिटी के साथ फेस कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? Yes, I'm talking about Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is not just a book. This is the best gift you can give to yourself. भगवत गीता हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। ये हमें लाइफ का हर चैलेंज फेस करना सिखाती है। हमें सिखाती है कि क्या हमें चूज करना चाहिए, क्या हमें चूज नहीं करना चाहिए। ये हमें पद पद पे गाइड करती है। जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन कितने फोकस्ड माइंड थे। अर्जुन जब द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो एक बार द्रोणाचार्य जी ने एक शाखा के ऊपर एक वुडन बर्ड रख दी और उनको बोला, सब कौरव और पांडवों को बोला कि तुम्हें क्या दिख रहा है उस शाखा पे रखा हुआ। तो कुछ कौरव बोलते हैं कि हमें शाखा दिख रही है, कोई बोलता है हमें आम दिख रहा है, कोई बोलता है हमें क्लाउड्स भी दिख रहे हैं। पर जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने इतना सटीक आंसर दिया, इतना फोकस्ड आंसर दिया। उन्होंने बोला, हे गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ केवल पक्षी की आंख दिख रही है। अर्जुन का इतना ज्यादा फोकस माइंड था। और सिंगल माइंडेड फोकस के बारे में भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में बताते हैं, और वो श्लोक इस प्रकार है, व्यवसायत्मका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा हनन्तश्च बुद्धिर्व्यवसायिनाम्। भगवान बता रहे हैं जिसका माइंड एक तरफा होता है, यानी वो फोकस्ड होता है अपने गोल की तरफ, वो अपने गोल को जरूर अचीव करता है। इंस्टेड जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये करूँ, वो हर चीजें करना चाहता है। वो बोलते हैं आम भाषा में कि दो नौकाओं पे पैर करता है, तो इस वक्त उसने बहुत सारी नौकाओं पे पैर रखा होता है और वो समुद्र को पार नहीं कर पाता। तो यानी हमें एक अपना फोकस रखना है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर पाए। बट कोई बोलेगा कलयुग में कि हम कैसे बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ रह सकते हैं? सोशल मीडिया है, फोन है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, इतना सारा काम है, हम कैसे एक साइडेड फोकस रह सकते हैं अपना? तो भगवान उसका भी सोल्यूशन दे रहे हैं भगवद गीता के 6 अध्याय में 35वें श्लोक में। और वो श्लोक इस प्रकार है, असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयम वैराग्येण च गृह्यते। भगवान बोल रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, हम जो भी लाइफ में अभी तक अचीव कर चुके हैं, हमको वो एक दिन में तो मिला नहीं है, हमने निरंतर उसकी प्रैक्टिस करी है। तो भगवान उसी को बोल रहे हैं, कौन्तेय को, यानी अर्जुन को संबोधित करके बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करो, बार बार उसका अभ्यास करो, हार्डवर्क करो। जैसे एक कथा आती है, एक घटना आती है, एक बार क्या होता है, जब अर्जुन रात का प्रसाद पा रहे थे तो एकदम से सब ब्लैकआउट हो जाता है। ना अर्जुन प्रसाद को देख पा रहे थे, ना आसपास की चीजों को। पर जैसे ही अर्जुन जी ने वो प्रसाद लिया तो वो ऑटोमेटिकली मुंह में गया। तो अर्जुन की बुद्धि में एक प्रश्न आया कि ना मैं खाने को देख सकता हूँ, ना मैं किसी और चीज को देख पा रहा हूँ, पर मेरे हाथ के इतने अभ्यास है कि वो ऐसे जाके मेरे मुंह में ही जा रहा है ना? तो क्यों ना मैं इतनी प्रैक्टिस करूं कि मैं अंधेरे में भी तीर चला सकूं। और उस दिन से अर्जुन रात को भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनते हैं। तो यानी हमें ये सारी चीजें जो अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस से होगी, वो एक दिन में नहीं आएगी। तो यानी भगवान बोल रहे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी हमें अभ्यास करके वो सारी चीजें डेवलप करनी होगी। हम पहले कोशिश कर सकते हैं कि हम आधा घंटा फोन के बिना पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे धीरे धीरे हम अपने जो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रह पाएंगे। और भगवान बोल रहे वैराग्य, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किससे? उन सारी चीजों से जो आपको आपके गोल को अचीव करने में रुकावट बन रही है। वो पहले हो सकता है आपका सेलफोन, जी हाँ, सोशल मीडिया का यूज हम नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहा है, हमारा वो एनर्जी, टाइम, पैसा सब ले रहा है और हमें क्या दे रहा है? हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा टाइम वेस्ट होता है उन सारी चीजों से। तो यानी आपको वैराग्य यानी डिटैचमेंट डेवलप करना होगा इन सारी चीजों से। और हमें डिटैचमेंट यानी वैराग्य लेना है किससे? फियर ऑफ फेलियर से। यस, भगवान कहते हैं कि तुम्हें डरना क्यों है? Why worry when you have hurry? तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। क्या पता हमें लग सकता है कि बस मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, पर कृष्ण जी ने आपके लिए और बड़ा प्लान सोच रखा होगा, है ना? तो यस, अपना ये सारी जो आपका डर है वो छोड़ दीजिए, फल का चिंता छोड़ दीजिए और अपना कर्तव्य पे फोकस करिए। और ये सारी चीजें आपको एक ही बुक में मिल सकती है, यानी लस्ट, एंगर, डिप्रेशन, प्राइड, ये सब चीजों का आंसर आपको सिर्फ एक किताब में मिल सकता है, वो है भगवद गीता। तो यस, इस गीता मैराथन में आप किसी को अगर बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं वो है भगवद गीता। यस, इसमें उसको चीजों का सारा आंसर मिलेगा। सो यस,
आई रिकमेंड यू एंड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या किसी को भी भगवत गीता की नीड है। एक्चुअली भगवत गीता की नीड सबको है, क्योंकि इसमें हर चीज़ों का आंसर है। तो आप एनिवर्सरी में, बर्थडे सेलिब्रेशन में सबसे अच्छा गिफ्ट आप भगवत गीता किसी को दीजिए, ठीक है। सो सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, रादर इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। तो ये भगवत गीता हमें सिखाते हैं कि हम कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स। लेट भगवत गीता गाइड यू। हरे कृष्णा।